हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर, लेकिन साथ ही थोड़ा हिस्ट्री समझेंगे। जैसे पहले कब प्राइसेस हाई थे और क्यों, और फ्यूचर कैसा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब तक गोल्ड ने काफ़ी लंबा और बड़ा सफ़र तय किया है। 1970 में कुछ डॉलर पर आउंस में बिकने वाला मेटल आज रिकॉर्ड $4,000 पर आउंस पर पहुंच गया है। सिल्वर ने भी गैप्स क्रॉस किए हैं और $50 प्लस लेवल्स तक पहुंच गया है। आज हम देखेंगे कि कैसे हिस्टोरिकल साइकिल्स रिपीट हो सकते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री। 1792 में यूएस में गोल्ड का प्राइस सेट था लगभग $19.75 पर ट्राई आउंस के आसपास। ये प्राइस सेंचुरी प्लस तक मोस्टली स्टेबल रहा। फिर 20th सेंचुरी में गोल्ड ने ग्रेजुअल एप्रिसिएशन दिखाया। 1970s में इन्फ्लेशन और डॉलर डिवैल्यूएशन के साथ बूम आया। 2000s में कमोडिटीज बूम में गोल्ड ने $250 से $1,000 पर आउंस तक जंप मारा। अब सिल्वर की बात करें तो 1970s के लेट में सिल्वर का प्राइस $10 to $15 पर आउंस था। 1980 में वो $36 तक गया। फिर 2011 में सिल्वर ने रिकॉर्ड हाई टच किया $49.51 पर आउंस। 1981 में इंडिया में सिल्वर का रेट 2715 रुपीज पर केजी था और आज की बात करें तो 1.5 लाख रुपए पर केजी पहुंच चुका है। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हमें दिखाते हैं कि मेटल्स बहुत लॉन्ग साइकिल से गुजरते हैं। इन्फ्लेशन, करेंसी डिबेसमेंट, डिमांड शॉक्स एक्सेट्रा। आइए अब उन पैटर्न्स को फ्यूचर के लेंस से देखते हैं। आज का सिनारियो भी स्ट्रॉन्ग है। गोल्ड ने अभी 2025 में रिकॉर्ड हाई क्रॉस किया है। सिल्वर ने भी $50 पर आउंस टच कर लिया है, जो 14 साल के बाद एक नया हाई है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि 2015 में जो गोल्ड का प्राइस है, इट इज़ बीइंग सेड दैट ये स्ट्रॉन्गेस्ट है सिंस 1979। इंडिया में सिल्वर के लोकल रेट्स, अगर आप किसी ज्वेलर के पास जाएंगे तो वो प्रीमियम पे बिक रहा है लगभग 1,60,000 रुपये पर केजी। और ज्वेलर्स ने इनफैक्ट ऑर्डर्स भी रोक दिए हैं क्योंकि सप्लाई काफ़ी टाइट हो गई है। तो हम इस स्टेज पर हैं जहां डिमांड और सेंटिमेंट एक्सट्रीमली बुलिश हैं, लेकिन हिस्ट्री के साइकिल्स दोबारा से रिपीट भी हो सकते हैं। अब आइए इस रैली के पीछे के की ड्राइवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। मेटल्स प्रूव टू बी सेफ हेवन्स ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। जब ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल हों तो इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, डिमांड बढ़ता है। सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड बाय करके अपने आप को डाइवर्सिफाई रखते हैं, एक्सपोजर गोल्ड में बढ़ाते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब इंटरेस्ट रेट्स या रियल यील्ड्स हाई होंगे, मेटल्स पर प्रेशर होगा, उनके प्राइसेस डाउन होंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे तो मेटल्स बेनिफिट करेंगे। अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रेफरिंग ETFs दीज डेज। फिजिकल गोल्ड की जगह पे उनको ETFs ज़्यादा भा रहे हैं, तो बहुत सारा पैसा ETFs और म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वो भी एक रीज़न है कि उसकी डिमांड बढ़ रही है और प्राइसेस बढ़ रही हैं। सिल्वर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, बैटरी टेक्नोलॉजी, EVs में बहुत यूज़ हो रहा है। और अगर आप बोले मेटल्स डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं, अगर डॉलर वीक हो तो मेटल्स रिलेटिवली चीप हो जाते हैं फॉर बायर्स। लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। अगर फेडरल रिजर्व सरप्राइज हाइक कर दे या इन्फ्लेशन कंट्रोल ना कर पाए, रियल यील्ड्स अप जा सकते हैं और मेटल्स डाउन टर्न फेस करेंगे। डॉलर का स्ट्रांग होना मेटल्स के पे हमेशा नेगेटिव होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि देयर कैन बी अ टेक्निकल करेक्शन, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो ओवर बाइंग है, राइट? तो उसकी वजह से हो सकता है कि टेक्निकल करेक्शन हो। अगर न्यू सप्लाई आ गया या रिसाइकलिंग सप्लाई ज़्यादा हो गया तो डिमांड प्रेशर कम हो सकती है और रैली रुक जाएगी। अगर रिस्की एसेट्स अट्रैक्टिव हो जाएं तो इन्वेस्टमेंट का जो सेंटिमेंट है वो टुवर्ड्स इक्विटीज एंड बॉन्ड्स चला जाएगा। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें कि मेटल्स की रैलीज बहुत स्टीप हो सकती है, लेकिन करेक्शंस भी बहुत सीवियर होते हैं।
सो एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है कि यूके ने 1999 और 2002 के दौरान अपने गोल्ड रिजर्व्स का आधा सेल कर दिया था, जब गोल्ड का प्राइस $275 पर आउंस के आसपास था। अगर उन्होंने आज होल्ड किया होता तो आज गोल्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता। ये केस एक लेसन है हमारे लिए कि टाइमिंग बहुत क्रूशल है। पैनिक सेलिंग से लॉसेस डेफिनेटली हो सकते हैं। और एक एग्जांपल है कि सिल्वर ने 2011 में $49.5 रिकॉर्ड हाई टच किया था और फिर लगभग 7-8 सालों तक उसी लेवल पे, उससे नीचे लेवल पे रहा। ये शो करता है कि मेटल्स का मोमेंटम बहुत अनस्टेबल हो सकता है और लॉन्ग होल्डर्स को बहुत पेशेंस चाहिए। अब अगर हम हिस्ट्री और करंट व्यू दोनों को ध्यान में रखकर एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आप 5 से 10 साल का व्यू रखते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं तो मेटल्स पोर्टफोलियो का एक पोर्शन रखना रीजनेबल है। हिस्ट्री ने दिखाया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स रिटर्न्स डेफिनेटली आते हैं। एंट्री टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अभी प्राइसेस बहुत अगर हाई लग रहे हैं तो बेटर होगा कि पुल बैक पे एंट्री लें इंस्टेड ऑफ चेजिंग द प्राइसेस, राइट। सिल्वर में कॉशियस बेट लेना सही रहेगा। अपसाइड ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है और हिस्ट्री ने शो किया है कि सिल्वर हमेशा वोलेटाइल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। सो इट इज़ सजेस्टेड नॉट टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आप सारा का सारा कैपिटल मेटल्स में मत डालें, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और का मिक्स ज़रूर रखें। ये नहीं कि भेड़ चाल में लग गए कि अरे अभी तो बढ़ रहा है तो इसी में डाल दो और फिर so that is not a very good investment option, right? So diversification and risk management are key. Use stop losses और position sizing ज़रूर करें अगर short term trading कर रहे हैं। और सबसे important, historical context को ना भूलें। मार्केट साइकिल्स रिपीट करते रहते हैं और हम उनसे ज़रूर सीख सकते हैं और सीखना चाहिए भी। गोल्ड और सिल्वर का जर्नी बहुत लंबा है और बहुत रिच हिस्ट्री वाली है और अब मतलब हम उस साइकिल में एक हिस्टोरिकल हाई फेज देख रहे हैं जो सस्टेन भी कर सकता है और अगर हिस्ट्री देखें तो डाउन टर्न भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द सिनेरियो ग्लोबली। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर करिए, डाइवर्सिफाई करिए और हमारे चैनल को देखते रहिए फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।